Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me Dr. Basili and today we are going to discuss next on the excretory or urinary system adrenal gland. ठीक है, adrenal gland हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था किडनी को, देन नेफ्रॉन को, देन हमने ब्लैडर को डिस्कस किया था और उसके बाद यूरिटर। अब हम देख रहे हैं इसका लास्ट पोर्शन एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या है, जो कि टॉप ऑफ द किडनी लाई कर रहे हैं। कहाँ पे लाई कर रहे हैं? टॉप ऑफ द किडनी। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? सुप्रारीनल भी कह सकते हैं। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये टॉप पे लाई कर रहा है। तो सुपर का मतलब क्या है? ऊपर। ठीक है, सुपर ऊपर से है, इंफीरियर डाउनवर्ड होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं। सेकंड, इसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, किडनी के अंदर होमोस्टेसिस फंक्शन को इक्वल करते हैं। ठीक है, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का जो बैलेंस है वो इक्वल करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, इट इज लाइफ सेविंग ग्लैंड। अब इसकी लेंथ कितनी है? इट्स लेंथ इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये अगर ये टॉप पे लाई कर रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 4 सेंटीमीटर आ रही है। कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है कि इसकी थिकनेस कितनी है? तो इसकी थिकनेस को अगर हम देखें तो वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका वेट कितना है? वेट ओनली इसका 4 ग्राम है। 4 ग्राम ओनली इसका वेट है। तो मतलब हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई। व्हाट इज एड्रिनल ग्लैंड? Adrenal gland is present on the top of the kidney. It is a life-saving gland और इसकी length, weight और weight को mention कर देंगे। Definition clear? अब हम चलते हैं कि adrenal gland क्या है। अब हम adrenal gland को जो यहाँ पे present है उसको हम उठा लेते हैं और उसका एक पोर्शन जो कि यहाँ बनाया हुआ है, अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए ये ट्रायंगुलर शेप में अवेलेबल होते हैं। मतलब इसकी तकरीबन ट्रायंगुलर शेप है। अब इसमें क्या है कि इसमें लेयर्स, आउटर लेयर जो है ये, अगर हम आउटर लेयर को मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊं तो ये इसकी समझ में आउटर लेयर है। ठीक है, इस आउटर लेयर को कैप्सूल का नाम दे देते हैं। कैप्सूल क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑफ कैप्सूल। तो ये कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सेकंड ये जो नजर आ रहा है ये आपको क्या है? कॉर्टेक्स नजर आ रहा है। इसका सेकंड पार्ट मतलब कि कैप्सूल के बाद जो इसकी लेयर शुरू हो रही है उसकी है कॉर्टेक्स की है। इनर जो ये पड़ा हुआ है इसको हम क्या नाम देंगे? मेडुला का नाम। ठीक है, तो मतलब इसमें मेनली दो चीजों को हमने डिस्कस करना है, कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहरी वाली बाउंड्री को हम कैप्सूल का नाम देंगे। ठीक है, अब जो है एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला को हम देख लेते हैं कि ये काम क्या करते हैं और कितना कितना काम कर रहे हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन में पाया जाता है और 80% अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें और एड्रिनल मेडुला जो है वो इनसाइड है और ये 20% अपना फंक्शन परफॉर्म इसमें कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या है कि ये डेवलप कहां से हुआ? अब इसकी डेवलपमेंट को अगर देखें तो ये कौन सा फंक्शन है? ये एक्सक्रीटरी फंक्शन है, मतलब कि रीनल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या है? डेवलप फ्रॉम द रीनल टिश्यू यानी कि मेसोनेफ्रॉन से, डिवेलप फ्रॉम द रीनल टिश्यू आउटर थे। ठीक है, तो इनको ये मेसोनेफ्रॉन से डेवलप हो रहे हैं। सेकंड क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड को। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमें एड्रिनल कॉर्टेक्स का फंक्शन भी पता चल गया, ये कहां से डेवलप हो रहे हैं। हमें दोनों बातें क्लियर हो गई। दो बातें इसमें हैं, एक डेवलपमेंट, सेकंड वन इज कि इसका फंक्शन क्या है, वो क्या जो है फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है। तो डेवलप हुआ है ये रीनल टिश्यू से और इसका फंक्शन है प्रोड्यूस करता है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एड्रिनल मेडुला जो कि इनर है। अब हम उसको देखते हैं। ये डेवलप होता है न्यूरल टिश्यू से। ये किससे हो रहा था? रीनल टिश्यू से। ये हो रहा है न्यूरल टिश्यू से। क्लियर हो गई? यहाँ पे बात डिफरेंशिएट हो गया। तो मीन की न्यूरल टिश्यू क्या है? ये पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये भी बात क्लियर हो गई कि न्यूरल क्या है? वो पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस टिश्यू का, तो वहां से ये डेवलप हो रहा है। डिफरेंस हो गया। अब क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहा था कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये प्रोड्यूस करेगा स्ट्रेस हार्मोन को। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये स्ट्रेस हार्मोन को। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में दो पॉइंट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स 80% है और मेडुला 20% है।
जो कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल फ्रॉम कहां से आया है? एड्रीनल ग्लैंड से। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो कहां? आउटर रीजन है, ये इनर रीजन है। आउटर रीजन जो है वो डेवलप हुआ है रीनल टिश्यू से यानी मेसोनेफ्रॉन से, और ये इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर हम रीनल मेडुला की बात करें, सॉरी एड्रीनल मेडुला की बात करें, तो वो डेवलप हुआ है न्यूरल टिश्यू से। अब न्यूरल टिश्यू किसका पार्ट है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है, और जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्ट्रेस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया हमें? ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर इसका जो है हम एड्रीनल कॉर्टेक्स का एक पार्ट उठाएं, तो उस पार्ट की यहाँ पे ये जो बनाया गया है कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का एक हमने टिश्यू लेके, जिस तरह से बायोप्सी में एक टिश्यू सैंपलिंग के तौर पे लिया जाता है, हमने भी इसका छोटा सा पार्ट उठाया और उसकी लेयर्स को देखने की कोशिश की। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इसमें हमने देखा कि 3 लेयर्स होती हैं। अभी हमने कहा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड को प्रोड्यूस करता है। तो मतलब कि इसकी फंक्शन क्या है कि ये स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 लेयर्स बन रही है, आउटर, इनर और सॉरी आउटर, मिडल और इनर। हमारे पास 3 लेयर है। अब आउटर लेयर को हमने किसका नाम दे दिया? ज़ोना ग्लैंडुलोसा का नाम दे दिया। ठीक है। और जो है दूसरी का हमने ज़ोना फेसिकुलेटा का नाम दे दिया। थर्ड वन का हमने रेटिकुलेसिस का नाम दे दिया। तो हमारी ये 3 लेयर्स कॉर्टेक्स की पूरी हो गई। ठीक है। अब जो है आपको पता चल गया एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको हम एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम इसको क्या नाम देते हैं? एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन। ठीक है। इसकी तीनों लेयर्स को अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है ज़ोना ग्लैंडुलोसा। इसका काम क्या है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को पैदा करना। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। अभी जो है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल आ रहे हैं, तो आपको पता है नेफ्रॉन को जब हमने स्टडी किया था, तो नेफ्रॉन में हमने इसको डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, कि उसमें जो है क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन में NaCl को भी वो कर रहे हैं, पोटेशियम को भी रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मिनरल्स सारे किसमें आ जाएंगे? पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड वगैरह या वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। तो हमें मिनरल से ये बात क्लियर हो गई कि इसमें मिनरल्स जो हैं वो क्या होंगे? मेंटेन होंगे। ये क्या मेंटेन करेगा? ज़ोना ग्लैंडुलोसा ये मिनरल्स को मेंटेन करेगा। ये बात क्लियर हो गई हमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि सेकंड है ज़ोना फेसिकुलेटा। ये क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को करता है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कर रहे हैं, तो मतलब इसमें मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होंगे। ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज बनेगा मेटाबॉलिज्म के थ्रू, फिर जो है आपको पता है कि प्रोटीन और अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के। तो अमाइनो एसिड में जब वो प्रोटीन से फॉर्मेशन लेंगे, तो इसमें कैसा प्रोसेस होगा? कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। ठीक है। ये हमें ग्लूकोज से क्लियर हो गया कि इसमें ग्लूकोज प्रोडक्शन है। ग्लूकोज प्रोडक्शन क्या दे रही है? हमें प्रोटीन दे रही है। प्रोटीन को कौन फॉर्म कर रहा है? अमाइनो एसिड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे दोनों प्रोसेस किससे जो है किस प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं? मेटा और कैटा दोनों से हो रहे हैं। ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर हो। अब हमें पहली लेयर का भी पता चल गया, दूसरी लेयर का भी पता चल गया। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी पे, यानी रेटिकुलेसिस पे। इसका मैं मजीद बता दूं, इसमें क्या है? कॉर्टिकोसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और कॉर्टिकोसोन है। मतलब कि ये जो लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन डेवलप कर रहा है। देखिए पहले मैंने एड्रीनल ग्लैंड को कहा था लाइफ सेविंग हार्मोन, है ना? तो अब मैंने क्या कहा है? फेसिकुलेटा को लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, क्योंकि ये लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, हिफाजत दे रहा है, और वो लाइफ को क्या कर रहा था? सेव कर रहा था। ठीक है। डिफरेंस सेविंग और प्रोटेक्शन का है, लेकिन दोनों मायनों में, दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों का मीन एक ही है, लेकिन ये एक दूसरे से तजाद भी रखते हैं। ठीक है। किस तरह से कि लाइफ प्रोटेक्शन एक अलग चीज में चली जाती है, लाइफ सेविंग एक अलग हो जाता है। ठीक है। ये प्रोटेक्शन दे रहा है, वो सेव कर रहा है। ठीक है। ये चीज हो गई। तो सेविंग हार्मोन है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कॉर्टिकोसोल कर रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कर रहा है, कॉर्टिसोन कर रहा है। ठीक है। ये हमारे पास लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स हैं। अब इससे क्लियर हो गया कि ये हार्मोन है, मतलब कि रिलीज हो रहे हैं, उनको हमने नाम दे दिया कि 3 कंडीशंस जो रिलीज हो रही थी वो ये हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और कॉर्टिसोन। 3 हार्मोन्स रिलीज हो गए। ठीक है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को भी हमने मिस किया, उसमें क्या था? एंजियोटेंसिन, और एंजियोटेंसिन क्या प्रोड्यूस करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि किसमें हेल्प कर रहा है? मिनरल बैलेंस में, यानी कि होमोस्टेसिस बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड की, जो कि है ज़ोना रेटिकुलेसिस।
ये क्या करता है, ये सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। कौन सा है, थर्ड, मतलब कि आउटर में चले जा रहे हैं हम, तो ठीक है, ये सॉरी इनर में जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें सेक्स हार्मोन दो है, एक है एंड्रोजन और दूसरा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एंड्रोजन जो होता है वो मेल में प्रोड्यूस करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में होता है। तो एंड्रोजन इन मेल क्या कर रहा है, तो ये मेल हार्मोन को करेगा क्योंकि मेल से रिलेटेड है, तो मेल हार्मोन को ये बैलेंस करेगा, रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्या है कि मेल्स में एंड्रोजन हार्मोन मेल कैरेक्टर्स को लेके आएगा, ठीक है। और फीमेल में क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो मतलब कि यहां से क्लियर हो गया कि मेल में कौन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड्रोजन, और फीमेल में कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये कौन सा पार्ट कर रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का इनर यानी कि जोना रेटिकुलेसिस अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहां तक हमें बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पे। हमने अभी तक बात की थी एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, उसकी डिटेलिंग को हमने अच्छे से देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं एड्रिनल मेड्यूला की। एड्रिनल मेड्यूला जो है वो दो हम इसमें बात कर लेते हैं, एक है एड्रेनलिन और दूसरे है नोर एड्रेनलिन, ठीक है। बात वही है, मतलब एक में हम नो नहीं लगा रहे, दूसरे में हम नोर लगा रहे हैं, ठीक है। एड्रेनलिन है। अब इसमें भी जिस तरह से हमने ये कहा था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स 80% है और एड्रिनल मेडुला 20%, इसी तरह से एड्रिनल मेडुला में एड्रेनलिन 80% है और नॉर एड्रेनलिन 20% है, ठीक है। अब दोनों का काम क्या है, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मतलब यहां से क्लियर हो गया कि इसका ये दोनों क्या कर रहे हैं, एड्रिनल मेडुला का काम है फाइट और फ्लाइट रिस्पांस देना, ठीक है, या तो झगड़ा कर लेना या फिर फ्लाइट ले लेना। तो ये इसका है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेशन कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हम इसको अगर क्लियर करें तो सिंपैथेटिक का मतलब क्या हो गया, सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हेल्प कर रहा है उसके साथ मिलकर, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पांस एक्शन दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, ये दोनों मिलकर जब ये फाइट और फ्लाइट भी कर रहे हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो क्या काम करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे ब्लड वेसल्स को, सो दैट वहां पे ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। नेक्स्ट वन इज कि ये इंक्रीज करेंगे मेटाबॉलिक रेट को। अब मेटाबॉलिक रेट क्या है, जो कि एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये डायलेटिंग प्यूपिल में हेल्प कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव कैविटी को जो है वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एक तरह से उसके लेवल को, कब, जब इसने फाइट और फ्लाइट रिस्पांस एक्शन परफॉर्म करना होता है विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तब ये क्या करेगा, अपने डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है इसको थोड़ा डाउन कर देगा, सो दैट फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को अच्छे से एक्शन दे सके। नेक्स्ट वन इज कि बीपी मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, तो उसका काम क्या है, होमोस्टेसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर और मिनरल्स को बैलेंस करना। तो उसमें दो तरीके थे, हमने दोनों देखे, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी देखा, एड्रिनल मेडुला भी देखा। फिर हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स में देखा कि उसकी कौन सी लेयर है, कितनी लेयर्स हैं और वो क्या-क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमने एड्रिनल मेडुला को देखा, क्योंकि ये 20% अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो हमने इसको 20% तक ही मेंटेन रखा। ये 80% था, तो इसको मैंने वाइड डिटेल में इसलिए रखा ताकि ये क्लियर हो सके कि इसका ज्यादा फंक्शन है, इसका कम फंक्शन है। ऑल्दो कि कोई भी चीज है, लेकिन वो अपना एक्शन इसके मुताबिक ये अपना 100 दे रही है, इसके मुताबिक ये अपना 100 दे रही है। लेकिन हमने देखा कि ये 20% एक्शन है और ये 80% फॉर्मेशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एड्रिनल ग्लैंड। आज यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पूछूंगा। थैंक यू।